ओम शांति। 29/4/2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देती है। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देती है। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। प्रश्न, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वे याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं, जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो सही ना। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता है जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। गीत, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं कि हम जीव आत्मा हैं। यहाँ तो जीव आत्मा होगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो अशरीरी है। कहते हैं ना, अकेले आए अकेले जाना। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा में परम आत्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं, हम टीचर द्वारा इंजीनियर सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो, परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन में बैठ राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे समझते हो, परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन में बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान आवाज, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को ही कहा जाता है। जीव आत्मा जन्म मरण के चक्कर में जरूर आती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे करती हैं? पूछो। तुम जन्म मरण के चक्कर को मानते हो, ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा। लास्ट में 6 तमो प्रधान होंगे। 16 क्लास से फिर 14 फिर 12 भाव हम बच्चों को समझाते, जन्म तो जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने जन्म लिया या जन्म मरण रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। फिर आगे कहेंगे जन्म मरण रहित है, तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर जन्म भी लेंगे। बाप कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। वे तो इस तन में एक ही बार आते हैं बस। परमपिता परमात्मा जन्म मरण रहित है। वे कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते हैं। आत्मा तो सब जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं देते। इस समय के मनुष्य पतित मनुष्य पतित मत देते हैं
अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते हैं। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वे धन को माया कह देते हैं, कहते हैं ना। इनको माया का नशा बहुत है। किसी को बच्चों का नशा, किसी को पढ़ाई का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को सुंदरता का नशा, किसी को पोजीशन का नशा। परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। देवी माना क्या? सच्चित त्रेता में माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का बुत बनाकर चलाते नहीं। बुत कड़े कहते बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। जो दुख देता है उसका बुत बनाते, फिर जलाते। देहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है, लिखा हुआ है देवताएं मान मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ है बाप की, वह है परमत रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आश्रय संप्रदाय सब रावण के जंजीरों में दुखी हैं। मनुष्य ने सत्यों की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताती हो 5,000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2,000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनको पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है ही नहीं, 5,000 वर्ष में भी करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है ना, क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये चक्कर कैसे फिरता है कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं। ये है गीता। बाप ने आकर के सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा। ये अनादि नाम रखे हुए हैं, वे रिपीट होते हैं। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं। ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा की वारिस है। 5,000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5,000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5,000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। बाबा कहते ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहते हैं 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस द्वारा शिक्षा देते आए। जो पक्के बच्चे हैं ना, समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्मा का आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप की बनते फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सतेले कोई मतेले, कच्चे पक्के तो है ना। पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उतना योग अग्नि से तुम
आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता, 5-7 रोज या 1 महीना रचते। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा ही नहीं, भगवान नवाज मुझ बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो कहते हैं ना, बाप कहते अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं तुम ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर का मालिक बनो। ये साजन तुम सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है ना कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर मारे जाएंगे। जैसे स्त्री पुरुष पर बलिहार जाती है, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। बाप हम बच्चों को समझाते कि शादी में 1-2 पर बलिहार जाते हैं। जब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, से तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है। पंजा मार के क्या करती, मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते, फिर सारा दिन भूल जाते। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देवाभिमान है अंदर। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पदवी भी नंबरवार है। बल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्त पे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही है जो तकदीर में होगा, नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। बाप कहते ये रेस है ना, माया ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहती है ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। कहते हैं ना सवेरे जल्दी उठना, है ना, जल्दी सोना।
ये गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद तो आधी होनी चाहिए, बस 4 घंटा नींद बस। कर्मयोगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठो। ये फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूलवतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब माना कहते हैं कि मरे पड़े, माना शांति ही शांति। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर है याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाप बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी हो जाता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई थोड़ी थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सीढ़ी सीढ़ी उठकर याद करने में बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मन मत पर ना चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भाव। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा हमारा वेट है, उस जो बोझ है उसको समाप्त करने वाले समान और समीप भाव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब वेट माना बोझ समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो और समीप बनो। स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मुहूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मुहूर्त बनना है। ओम शांति।